हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर रहे हैं। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और ये टॉपिक हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंडर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले सेशन में ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अगर मुझे पॉली एटॉमिक मतलब जिस मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स होती हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं, जैसे मीथेन, अमोनिया और वाटर, इनकी शेप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए जिस थ्योरी को बनाया गया है उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये थ्योरी किन्होंने इंट्रोड्यूस की? पॉलिंग ने। इसमें है क्या? इसमें जो एटम के ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। एटॉमिक मतलब एक एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन जुड़ जाते हैं और वो नए सेट बना देते हैं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स के, और उनको हम लोग फिर क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये पॉइंट आपको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मेरे पास जो है वो आप करेंगे। जैसे सपोज करिए मेरे को मीथेन CH4 बनाना है। आपको पता है जो सेंट्रल एटम है कार्बन, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 1s2 2s2 2p2। अगर हम लोग इसको वैलेंस वाले ऑर्बिटल्स के तौर पे लिखे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंटेशन होगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपका s ऑर्बिटल्स हैं और ये आपका px और py ऑर्बिटल आप कह सकते हो। तो ये ऑर्बिटल्स यानी कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, अच्छा उससे पहले एक और बात, जैसे मुझे हाइड्रोजन के 4 एटम्स अटैच करने हैं तो क्लियर है कि मुझे यहाँ पे 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है s वाला, ये अपने आप को क्या कर लेगा? ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा लाइक दिस, ताकि शिफ्टिंग करने पर यहाँ पर जो 4 हाफ ऑर्बिटल्स चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो जैसे ये s है और ये p1 2 3 sp3 है, और कंबाइन होके 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। sp3 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 sp3। और इस तरीके से जो कंबाइंड होके नए 4 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उनको वी कॉल हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम कितने एटम्स के साथ किस तरीके से जुड़ रही है। जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए क्या याद रखना है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स का नया सेट बना देते हैं, जिन्हें हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। उसके बाद प्रोसेस जिससे कि ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे s और p3 आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। कौन से? ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। जिन्होंने इंटरमिक्स होना है उन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। और जब ये जुड़ेंगे तो अपनी एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब सपोज करो इसकी एनर्जी कुछ है, इसका एनर्जी कुछ है, इसका एनर्जी कुछ है, इसका एनर्जी कुछ है। हम लोग सिंपल लिख लेते हैं, एक बार वैसे ही डाटा बना लेते हैं। तो इसकी एनर्जी 5 है, इसकी 6 लगा लो, इसकी 7, इसकी 8 लगा लो। तो ये टोटल मेरे पास कितनी होगी? 15
21, 26 हो गई, सपोज कर लो 26 एनर्जी हो गई इन चारों की मिला के। तो जब ये आपस में जुड़ गए, कंबाइन हो गए और नए ऑर्बिटल्स बना लिए, तो अब इनकी जो एनर्जी है 26 टोटल थी, वो टोटल 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि 6.5, 6.5, 6.5, 6.5। तो ये हमें यही कह रहा है कि जो ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होने वाले हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, ताकि वो अपनी एनर्जी को अपने आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट दोबारा से बांट सके। रिजल्टिंग इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे इक्विवेलेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी को अगर आप ऐड अप करोगे तो वही पुरानी के इक्वल बनेंगे, एंड शेप, और फिर उसकी शेप भी हम लोग मतलब देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। याद रखिए ओवरलैप जब आप बात कर रहे थे, तो ओवरलैप के लिए आपके पास 2 एटम्स की बात होती थी, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, तो मतलब हम लोग जो सेंट्रल एटम है उसी के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये तो एक एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स मौजूद हैं उनकी इंटरमिक्सिंग की बात हो रही है। तो ये अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एनर्जी में, और फिर ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। और जो बॉन्डिंग के लिए मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, किनका यूज़ किया जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, क्योंकि अब आप इनको अब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं बोल सकते, आप इनको अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलोगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो यहाँ तक था, अब ये क्या हो गए, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, क्योंकि इसमें s और p का करैक्टर इकट्ठा है। यहाँ पे जबकि s अलग है और p वाले अलग है, लेकिन यहाँ पर s और p का इकट्ठा कॉम्बिनेशन है। हाइब्रिडाइजेशन की कुछ फीचर्स हैं। पहली फीचर क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी गिनती बराबर इक्वल टू है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। उन ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की गिनती के जो कि हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था कि आप देख रहे थे s का ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल, px लगा लो, py लगा लो और pz लगा लो, ये इंटरमिक्स हो रहे थे। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और ये जब हाइब्रिडाइज्ड हो गए तो इन्होंने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, इन्होंने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। तो वो यही बात आपको समझा रहे हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे उतने ही गिनती में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब एक मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल और यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहूँगा। जैसे कि सपोज कर लो मेरे पास H2O वाटर है, हमारे पास सपोज कर लो वाटर है, यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। अगर वैलेंस वालों का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो व्हाट विल वी गेट, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे p वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ने हैं, तो इसका मतलब है मेरे पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी 2 हाफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके पास नए ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दोनों का ही रिकॉम्बिनेशन होगा, नो, इंटरमिक्सिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, s के 3, s का 1 और p के 3। तो इसका मतलब है 4 नए ऑर्बिटल्स यहाँ पर भी बनते हैं, 1 2 3 4। इस वाले में तो सपोज कर लो ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वाले में ये आ गए और यहाँ पर ये आ गया, और जो एक एक हाफ फील्ड बच गया वहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा।
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर भी जो आपके पास टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जो इंटरमिक्स हुए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड वाले ही इंटरमिक्स होंगे, जो कंप्लीटली फील्ड है वो भी इंटरमिक्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ है जो हम लोगों को दिमाग में याद रखनी है। तो ये पहला फीचर है जिसकी बात हमने की है। अभी हम लोग और भी इसमें फीचर्स देखते हैं। दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है कि जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं दैट आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, वो एनर्जी और शेप में सेम होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। मतलब जैसे कि हमें पता है एस की तो शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है, और पी वालों की जो शेप है वो यहाँ पर 3 तरीके से हो सकती है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई एंड पी ऑफ जेड। लेकिन जब ये इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इनकी जो भी शेप होती है वो, जैसे ये sp3 सपोज कर लेते हैं अपन, तो इन सब की शेप क्या होगी? सेम होगी। मतलब अभी तो देखिए 1 2 3 4 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, चारों का शेप डिफरेंट है। लेकिन जब ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और sp3 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होगी और जो शेप होगी वो सबकी बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप और एनर्जी दोनों डिफरेंट होती हैं, लेकिन इनको इंटरमिक्स करके जो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका एनर्जी भी सेम होगा और उनकी शेप भी सेम होती है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब ये होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है, लेकिन अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो इनके बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होंगे, यानी कि एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये तीसरी फीचर है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की। और लास्ट पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, मतलब जो इंटरमिक्स होने पर नए ऑर्बिटल्स बने हैं, वो स्पेस में एक प्रेफर डायरेक्शन के साथ अलाइन होते हैं। मतलब वो अपनी डायरेक्शन एक स्पेसिफिक मैनर में बनाते हैं, किस लिए? ताकि जो रिपल्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर के बीच में वो मिनिमाइज यानी कम से कम हो सके, क्योंकि हमें पता है जितनी रिपल्शन कम होगी उतनी जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और यही तो चेक करना है स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का कुछ प्रेफर डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है, इसीलिए हम लोग मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रिकल शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं ये अपने आप को एक डायरेक्शन प्रेफर में क्या करते हैं? फिक्स कर लेते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच की रिपल्शन है वो मिनिमाइज यानी कि कम से कम हो सके। तो ये कुछ फीचर्स थे जो हम लोगों को पढ़ने थे हाइब्रिडाइजेशन के। चलिए क्विकली से रिवाइज कर लेते हैं एक बार 4 के 4 पॉइंट। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रहे हैं उनकी गिनती हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की गिनती के इक्वल होगी। दूसरा पॉइंट था कि जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, उन सब का एनर्जी और शेप सेम होगा, इक्वल होगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और लास्ट पॉइंट था कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को एक खास डायरेक्शन में अलाइन करते हैं ताकि रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मिनिमम यानी कम से कम हो सके। ओके, तो आगे है इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन होनी है यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होनी है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। पहली कंडीशन क्या है? किसी एटम के जो वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे सिर्फ वही हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं, यानी कि इनर शेल वाले कभी भी
हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकते। इंटरमिक्सिंग सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की ही पॉसिबल होती है। सेकंड कंडीशन है, जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल यानी बराबर बराबर एनर्जी होनी ज़रूरी है। मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, अगर ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस हुआ तो वो इंटरमिक्स नहीं हो सकते। थोड़ा बहुत एनर्जी का डिफरेंस अगर है तभी वो क्या हो सकते हैं, हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है ऑर्बिटल्स शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। कौन से? जिनका हाइब्रिडाइजेशन होना है। थर्ड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन का प्रमोट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन जैसे कंप्लीटली फील्ड है तो वो शिफ्ट हो जाएगा या प्रमोट हो जाएगा किसी दूसरे ऑर्बिटल में। तो ऐसा कहता अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले वो ट्रांसफ़र होगा तब जाके ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। मतलब कि हो सकता है कि नए ऑर्बिटल्स पहले बन जाएं और बाद में इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो। तो इसीलिए इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोट होना कोई ज़रूरी या एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट होना है तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होना ही पड़ेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही नहीं, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने वाटर का एग्जाम्पल लिया था H2O, वहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन के पास 2 फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स थे। अगर मैं दोबारा आपको समझाता हूँ यहाँ पर 1s2 2s2 2p4, तो सिर्फ बैलेंस शेल वाले ही हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। ये भी एक कंडीशन थी हमारे पास। तो ये कुछ कहानी थी। तो ये sp3 4 नए ऑर्बिटल्स बन रहे थे जिनमें से आप देख सकते हो कि ये दो तो क्या है, फुल्ली फील्ड है। तो इसीलिए हमने लिखा है कि सिर्फ हाफ फील्ड ही नहीं, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है, पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोग पहली टाइप पढ़ रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दो इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होके 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनका नाम होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्योंकि s और p दोनों का कंट्रीब्यूशन 1 ऑर्बिटल का है तो इसलिए 50% कैरेक्टर s का होगा और 50% कैरेक्टर p का होगा। सूटेबल जो इंटरमिक्सिंग है वो s ऑर्बिटल की pz के साथ होती है। pz का मतलब है कि हम लोग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को z एक्सिस मान के चल रहे हैं, यानी अलोंग z एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम लोग मान के चलेंगे, जिसमें कि आपका एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है। जो ज्योमेट्री बनेगी, जो शेप बनेगी, इट विल बी लीनियर। जैसे आपका मैथ में 180 का एंगल होता है ना, ऐसे तो ऐसे लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। एग्जाम्पल के लिए BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। अब हमने बात की कि S और PZ को इंटरमिक्स करेंगे तो S तो हो गया स्फेरिकल, स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन होगा सपोज कर लो, और उसके ये न्यूक्लियस को भी रिप्रेजेंट करता है, और उसके अराउंड क्या हो गया, ये एक S ऑर्बिटल हो गया। ये हमने P ऑर्बिटल बनाया है अलोंग Z, क्योंकि हमने पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो इंटरमिक्सिंग सूटेबल इंटरमिक्सिंग है वो sp/pz के साथ होगी। अब जब ये दोनों इंटरमिक्स हो जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बेरिलियम क्लोराइड की बात की जा सकती है, उसके थ्रू भी समझा जा सकता है। बेरिलियम आपका सेंट्रल एटम है,
जिसका एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2। तो अगर हम लोग इसको एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, क्योंकि दो क्लोरीन की एटम्स जुड़ रही हैं, तो यानी कि दो हाफ फील्ड की हाइब्रिडाइजेशन होनी ज़रूरी है। तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 2p के पास, हो गए दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, तो s और p, तो ये जब दोनों इंटरमिक्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से ये नए sp ऑर्बिटल्स बन गए। तो ये बेरिलियम के जो s और p वाले ऑर्बिटल्स थे, जब ये इंटरमिक्स हुए तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, जिनका शेप लाइक दिस ऐसे होगा 180, आप देख सकते हो। तो किसके साथ जुड़ना है जाके इन्होंने, क्लोरीन की दो एटम्स हैं। अगर आप क्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखोगे तो यू विल गेट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, नियोन जो 10 को रिप्रेजेंट करता है, 3s2 3p5। तो इसका मतलब है जो p वाला ऑर्बिटल है वो यहाँ पर ओवरलैप होगा। अब यहाँ पे ओवरलैप की बात करेंगे, क्योंकि एक एटम दूसरी एटम से जुड़ रही है, तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। तो ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें ओवरलैपिंग में पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होना चाहिए, तो ओवरलैपिंग होती है बॉन्डिंग वाली, अदरवाइज ओवरलैपिंग तो हो जाएगी लेकिन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल, ये दूसरी क्लोरीन की एटम के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बेरिलियम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्योंकि एक s और एक p ऑर्बिटल का इंटरमिक्स हुआ है, तो इसलिए इसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और एंगल की जो बात रह गई है 180 डिग्री है, क्योंकि 180 डिग्री पर इनका रिपल्शन सबसे कम होगा। हमने बात की थी ना कि ये अपने आप को नए ऑर्बिटल्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, ताकि जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो कम से कम हो। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट वे क्या है, 180 डिग्री का एंगल। और ये हमारा पहला पार्ट डन है। नेक्स्ट है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। क्योंकि अब s ऑर्बिटल एक है और p ऑर्बिटल दो है, तो s का करेक्टर 33% रह जाएगा, और जो p का करेक्टर है वो 67% हो जाएगा। तो आप देख सकते हो sp में 50-50% था, लेकिन sp2 में अब p का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया है। जो ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल प्लेनर बनेगी, जैसे वहाँ पर लीनियर बनती थी, यहाँ पर ट्रायगोनल प्लेनर बनेगी। और एंगल्स जो होगा, जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे sp2 वाले ऑर्बिटल्स, उनका एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का एंगल बनेगा। एग्जाम्पल हमें BCl3 दिया हुआ है। बोरॉन सेंट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन की 3 एटम्स ने अटैच होना है, तो यानी कि 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्टमेंट करेंगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, लेट मी से ये आपका py है और ये pz है, तो एक चला गया pz1 में s वाला इलेक्ट्रॉन। अब 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास मौजूद हो गए हैं। अब क्या होगा, अब क्लोरीन है, क्लोरीन की 3 एटम्स हैं, तो एज वी नो 3s2 3p5, तो 3p5 का एक ऑर्बिटल
एस वाले के साथ एक ऑर्बिटल पी वाई के साथ और एक पी जेड के साथ ओवरलैप कर जाएगा, और ये ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी कि 120 डिग्री का एंगल बनेगा ताकि रिपल्शन मिनिमम से मिनिमम हो जाए। अगर हम लोग इसको बात करें रिप्रेजेंटेशन करने की, सपोज कर लेते हैं हम लोग ये पी वाई और पी जेड यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं जेड, ये एक्स और ये वाई, सपोज कर लेते हैं, तो एस को तो रिप्रेजेंट किया जाएगा सिंपल स्फेरिकल सिमेट्रिसिटी के द्वारा, स्फेरिकली होता है। अब जो पी वाले हैं, एक तो हमने रिप्रेजेंट करना है y को, तो y के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं, लाइक दिस। और अगर मैं पी जेड की बात करूं, तो पी जेड विल बी लाइक दिस। तो ये तीन ऑर्बिटल्स ये आपस में क्या होने वाले हैं, इंटरमिक्स होंगे और नए sp2 ऑर्बिटल्स बना देंगे, जहाँ पर क्या होगा, 3 क्लोरीन के एटम्स अटैच हो जाएंगे। तो हमारी बुक में ऐसे दिया भी हुआ है इन्होंने डायग्राम। ये इस तरीके से ये 3 ऑर्बिटल्स बन गए हैं 120 डिग्री, ये एक दूसरे के साथ 120 का एंगल बना रहे हैं। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे बोरोन को, और अब हर एक के साथ क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, इस तरीके से ओवरलैप हो जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है क्लोरीन के एटम्स। और हमने यही क्यों बनाया, क्योंकि क्लोरीन का p ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग करेगा sp2 ऑर्बिटल्स के साथ जो b बोरॉन के हैं। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारा डन है। अब चलते हैं sp3 की तरफ। थर्ड टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स शामिल होंगे। तो अब s का करैक्टर और कम हो गया, 25% रह गया, p का करैक्टर बढ़ चुका है, 75% हो गया है, और जो ज्योमेट्री बनेगी दैट विल बी टेट्राहेड्रॉन। अब जैसे कि सपोज कर लें हमने एक s ऑर्बिटल लेना है, तो एक s ऑर्बिटल हो गया, ये z मान लेते हैं, ये x और ये y, तो स्फेरिकल सिमेट्रिक है, दिस इज s ऑर्बिटल। फिर उसके बाद z x y, तो एक हमें p ऑफ z वाला ऑर्बिटल बनाना है, एक हमें y वाला ऑर्बिटल बनाना है, और एक हमने p ऑफ x वाला ऑर्बिटल बना लेना है। तो ये sp3 ये इंटरमिक्स हो जाएंगे और 4 नए ऑर्बिटल्स बना देंगे। क्योंकि जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है CH4 मीथेन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। तो हम लोगों को यहाँ पर 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए।
तो अभी जैसे क्या है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन s से p की तरफ शिफ्ट कर जाएगा ये। तो इस तरीके से 4 नए ऑर्बिटल्स यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे पास मौजूद हो गए और इनसे मैं s वाला जो मतलब अटैचमेंट है वो कर सकता हूँ। तो जब sp3 का अपने पास अरेंजमेंट बन जाएगा वो तो हमारे पास, तो हाइड्रोजन का जो है वो 1s, हाइड्रोजन की हर एटम का 1s उन sp3 ऑर्बिटल से जाकर जुड़ जाएगा और इस तरीके से 4 हाइड्रोजन के एटम्स कार्बन से जुड़ जाएंगे। एंगल जो है वो 109.5 डिग्री का बनेगा और जैसे कि ये 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे 1 2 3 4। सपोज कर लो ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 नए ऑर्बिटल्स। तो अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है और वो स्फेरिकल होता है। तो इस तरीके से ये जो स्फीयर्स हैं ये हाइड्रोजन के एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो ओवरलैपिंग हो रही है, और जो इन बिटवीन 4 नए ऑर्बिटल्स बने हैं ये कार्बन के 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को पेश कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है उसके अंदर कोई भी लोन पेयर की बात नहीं हुई है। अगर लोन पेयर की एंट्री हो जाती है तो कहानी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लेकिन वो कहानी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप देखेंगे और साथ में एक स्टेप आगे डी ऑर्बिटल को भी टेक इन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।